सिनेमा देख के रेप्लिकेट करना इज़ नॉट समथिंग दैट आई बिलीव। सो वो स्कूलिंग मेरी नहीं रही। जब मैंने ये किरदार पढ़ा, मेरी रात की नींद उड़ गई थी उसमें, मैं नहीं सो पाई थी। आई वॉज एक्सट्रीमली टेंस्ड एंड आई वॉज लाइक हाउ विल आई परफॉर्म दिस, हाउ विल आई। Since the time तस्करी has come up, किस तरीके का फीडबैक आपको मिला है from within the industry? I wish I'm very excited। मैं एक्चुअली बताना चाहती हूँ आपको, बट जो आपका एक जुनून था जब आप पहले दिन सेट पे गई हैं, तो वो जुनून जो है आज कहाँ तक पहुँच चुका है? it has doubled, tripled, मतलब making me feel like I want to give even better। He slaps you. It's a very transient moment, for example. बहुत सारी औरतें भी शायद रिलेट कर पाएंगी। You know, there is also hurt, there's also a lot of anger, but there's also fear। Firstly, national security का मामला है। Everyone wants to be famous. Everyone wants to get that share of success. आपको सिर्फ फेमस होने के लिए फेमस नहीं है। I always wanted to be known for my talent and for my skills. So fame was never the objective। लोग दूसरों से वैलिडेशन तब तलाश करते हैं जब आप खुद में खुश नहीं हो। Hi, this is Zoya Afroz and you're watching me on Memorable Conversations with Faridoon Shariar। मेरे साथ में है ज़ोया अफरोज़। कमाल का परफॉर्मेंस इनका है तस्करी में। मेरी इनसे जब कल इंस्टाग्राम पे मैंने इनको एक मैसेज किया था, इनके करीबन 6.5 लाख फॉलोअर्स थे। आज 7.5 लाख इनके फॉलोअर्स हो चुके हैं और जब तक ये कॉन्वर्जेसन आएगा मुझे लगता है कि ये 1-2 मिलियन फॉलोअर्स इनके क्रॉस कर चुके हैं, बिकॉज गज़ब का इनको रिस्पांस मिल रहा है तस्करी के लिए। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट शी हैज़ पुट इन अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर बीइंग ऑन मेमोरेबल कॉन्वर्सेशंस विद फरीदून शहरियार। थैंक यू सो मच, शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। जैसे मैंने आप जिक्र किया कि कोई भी किरदार अगर उसमें एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री हो, अगर एक सरप्राइज एलिमेंट हो, आई फाइंड दैट फैसिनेटिंग। और जो आपका किरदार है प्रिया का, वो शुरू से आखिर तक उसमें एक इतने लेयर्स हैं कि समझ पाना मुश्किल है कि दैट व्हाट एग्जैक्टली शी इज़ अप टू, व्हिच इज़ ऑलवेज फैसिनेटिंग एंड यू पुट अप द एक्ट इन अ वेरी नाइस मैनर एज वेल। सो कांग्रेचुलेशंस। कैसे किया आपने? थैंक यू। पहले तो नीरज सर का बहुत बहुत मतलब उनकी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना, क्योंकि जब मैंने ये किरदार पढ़ा, नीरज सर के जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही नुआंस्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, देयर इज़ अ मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, लेयर्ड होते हैं। वो तो मुझे पता ही था, बट ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मतलब इट्स ड्राइविंग द स्टोरी फॉरवर्ड, इट्स ड्राइविंग द नैरेटिव फॉरवर्ड। और ऐसा बहुत कम फीमेल एक्ट्रेसेस को देखने मिलता है जहाँ where they are driving the narrative forward too। So उस कहानी का हिस्सा होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड नीरज सर ने मुझे चुना, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज प्रिया का कैरेक्टर इज एक्सट्रीमली लेयर्ड एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन। हालांकि मुझे इतनी प्रेपरेशन का टाइम मिला नहीं, बट आई थिंक जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड। आई वॉज लाइक दिस इज़ सच अ फैबुलस कैरेक्टर एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, बिकॉज जब एक एक्टर को जब हम बहुत सालों से हम अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, तो उसे किरदार का एक इंतज़ार रहता है हर एक एक्टर को, जहाँ उनको अपना सब कुछ एक बार अपनी जो भी कला में, उनके पिटारे में जो भी है, वो दिखाने का एक मौका मिले। सो आई थिंक मुझे वो मौका मिला है प्रिया के साथ। डेफिनेटली। एंड आई थिंक अभी तो शुरुआत है, बिकॉज एज ऑफ नाउ एज वी आर टॉकिंग, इट इज़ तस्करी इज़ द नंबर 1 शो ऑफ Netflix and the first Indian show to be number 1 on Netflix world, which is fantastic. It's big news. 100%. And apart from that, जो अगर हम if we talk about your character, for example, शुरुआत होती है एक deviousness से, that she's doing something maybe out of love, but it is wrong, and how she realizes the whole thing, the vulnerability element, and then she goes on the other side. Now it's difficult to trust her, and there's a point of time as well, once again, that she becomes someone who's doing very dangerous things, and जो एक fear का element है कि वो डरी भी हुई है, उस डर को भी आपने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है, ओवरडू ना करके, वो भी कमेंडेबल था। एंड आखिर में फिर से मुझे लगता है कि यार ये तो फिर से बदल गई, विच इज़ ऑलवेज वेरी 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 कमेंडेबल एज वेल। सो आई डिड नॉट नो कि दैट ये कैरेक्टर आखिर तक जाने वाला है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। एंड बट लेकिन वो जाता है और वो एक छाप छोड़ के जाता है। तो आपने जो इतने सालों जो काम किया है, यू बिन अ चाइल्ड एक्टर एज वेल, क्या आपको लगता है कि वो जो रियाज आपका इतने सालों का था, मौका मिला और आपने चौका मार दिया? पहली बात तो शुक्रिया, आपको ऐसा लगता है ना, सारे मतलब दर्शकों से भी यही सुनने मिल रहा है, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट।
ऑफ कोर्स मेरी स्कूलिंग जो है, मैं सेट पर ही पली बड़ी हूँ। मैं 3 साल की उम्र से सेट पर ही रही हूँ। स्कूलिंग साथ साथ सेट पे एक्टिंग करना, मॉडलिंग करना, ये सब साथ साथ चलता गया है। सो ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आई थिंक उसका सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है, बिकॉज एक बच्चे का टैलेंट समझकर उसको इतनी जल्दी वो एक्सपोजर देना, वो एक्सपीरियंस देना। एंड मेरे मॉम डैड ने जिन लोगों के साथ मुझे काम करवाया उस वक्त, जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, सूरज बड़जात्या जी हैं, हम साथ साथ हैं। कुछ ना कहो की थी मैंने, उसमें रोहन सिप्पी जी ने डायरेक्ट किया था, रमेश सिप्पी जी थे। तो द काइंड ऑफ स्कूलिंग आई गॉट, ऑफ कोर्स इट डेफिनेटली हेल्प्ड, क्योंकि वो अर्ली एक्सपोजर मिलने से आपको आप मजते जाते हो। आप अपना जो भी किरदार निभा रहे हो, भले एज अ चाइल्ड एक्टर है, आपको छोटी छोटी नुआंसेस आप पिक करने लगते हो आसपास के लोगों से, बिकॉज आप सराउंडेड हो। सो उसके लिए उसका सारा श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है, बिकॉज दे सॉ द टैलेंट। एंड मैं बहुत छोटी उम्र से आई यूज्ड टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जैसे कि बहुत सारी छोटी लड़कियां करती हैं जी। तो उनको लगा कि नहीं, इसे एक्टिंग में डालना चाहिए, और ये बहुत शौक से करती है। आई रिमेंबर 12-12 घंटे की शिफ्ट्स भी होती थी उस वक्त, तो I would do it very happily, and I always found joy in it. I always found कि ये मेरी calling है, ये मेरा एक purpose है, ये मुझे पता नहीं क्यों, but बचपन से पता था। मैं ऐसा believe करती हूँ कि अगर आप में वो desire डाली गई है, तो वो आपका एक purpose है, वो fulfill करना आपकी duty हो जाती है। Okay, now जो अगर हम कुछ scenes के बारे में बात करते हैं आपके, गाड़ी में आप जा रही हैं राहुल के साथ में, and राहुल is taking you to meet चौधरी, बड़ा चौधरी, एंड सडनली देयर इज एन इंटरवेंशन, और आपको एक अलग गाड़ी में लेके जाया जाता है, वो उनको अलग गाड़ी में लेके जाया जाता है। तो आप जो आपने एक ड्रामा किया है कि एज इफ कि आप जो है बिल्कुल क्लूलेस हैं एंड आप डरी हुई हैं, वो अच्छा था। आई थॉट दैट वाज कमेंडेबल, यू न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, और वो ड्रामा अच्छा था 100% अच्छा था। आई रिमेंबर दैट डे, हम जब शूट कर रहे थे तो बड़ा ही मज़ेदार सीन था, बिकॉज हम कार में शूट कर रहे थे, और जो कार का आप शॉट देख रहे हैं उसमें सर भी थे पीछे, नीरज सर पीछे थे, देबू दादा पीछे थे हमारे साउंड, एंड और भी आई थिंक हमारे DOP भी पीछे थे। तो सब ऐसे पीछे छुपे हुए थे, एंड वी वर हैविंग अ ग्रेट टाइम व्हाइल शूटिंग द सीक्वेंस, बिकॉज वो इंस्ट्रक्शंस साथ में मिल रहे थे व्हाइल वी वर ड्राइविंग। एंड क्योंकि हम वो टेक बार बार रिपीट कर रहे थे, सो एक टेक हो गया एंड कट, एंड देन अगेन वी स्टार्ट, देन अगेन वी स्टार्ट, देन अगेन वी स्टार्ट। तो बहुत ही मज़ेदार सीक्वेंस था। एंड आई थिंक विद नीरज सर, ही लेट्स द एक्टर, he trusts the actor, and he gives them instructions, and he feeds them, and nudges them in the right direction, and then he lets them be. So that I found very interesting. और उनके मोस्टली जितने सीन्स हैं अगर आप देखें तो एक वन शॉट में होते हैं, which I think is beautiful, and it gives a lot of realism. तो हम भी जब किरदार निभा रहे हैं तो हमें भी बहुत वो एनवायरनमेंट रियल लगता है, क्योंकि एक तो आप रियल लोकेशंस पर शूट कर रहे हैं, वन टेक शॉट में भी शूट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा कट्स नहीं लगते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस, इट्स वेरी आप रियलिटी में वो किरदार जी लेते हो। ओके, जब पहली बार वो when she gets caught for the first time, and she just realizes and that the customs they found out that she's having gold on herself. पकड़े जाने के बाद में जो आंखों में एक मॉइस्टनेस आती है, बिकॉज इनका इंटेंशन जो है वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं था, शी वाज डूइंग इट आउट ऑफ लव। यस, वो जो मॉइस्टनेस थी ना, वंस अगेन दैट्स समथिंग व्हिच इज इट्स कमेंडेबल। थैंक यू। बिकॉज इट कम्स वेरी ऑर्गेनिकली, और वो उसका इम्पैक्ट भी होता है, आसान नहीं है किसी भी एक्टर के लिए, व्हिच वाज कमेंडेबल एज वेल। सो अगर उस सीन के बारे में आप बात करें, वो सीन आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट सीन था प्रिया के कैरेक्टर के हिसाब से, अगर उसकी जर्नी के हिसाब से मैं देखूं। प्रिया का जो कैरेक्टर है वो हमेशा इट्स अ वेरी कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर, के एज एन उसको हमेशा एक चॉइस लेनी पड़ रही है बिटवीन लव, बिटवीन एम्बिशन, देयर इज अ मॉरल चॉइस ऑल्सो दैट शी नीड्स टू टेक। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा है उसका, बट ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम ट्रूली बीइंग इन लव, एंड वो जो आपको एक झटका लगता है या एक धोखे का जो एक सडनली जो कहते हैं ना आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाना, सो वो सीन में उसे वो झटका लगता है,
एंड बहुत ही प्रिया के किरदार के हिसाब से इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन वेयर शी टेक्स अ डिसीजन फॉर हर सेल्फ एंड आप बिलीव करेंगे वो सीन पहला दिन फर्स्ट डे 7 AM शॉट था वो। Okay. 3 days मतलब 3 दिन में मुझे आई वॉज फाइनलाइज्ड इन 3 days एंड आई वॉज पुट ऑन सेट। मतलब मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी, वहाँ से मुझे बुलाकर ऑडिशन दिया मैंने, वहाँ सिलेक्ट होके लुक टेस्ट हुआ एंड लुक टेस्ट करके विद इन 3 days आई वॉज पुट ऑन सेट विद अ 7 episode स्क्रिप्ट। सो मैं प्रिपेयर भी कर रही थी और साथ साथ शूट भी कर रही थी। सो ऑफ कोर्स प्रेशर बहुत इमेंस था बिकॉज नीरज सर जो कि ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, वेंसडे जैसी पिक्चर और स्पेशल 26 ये सारी मेरी फेवरेट फिल्म्स है, धोनी, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। एंड प्लस देयर इज इमरान हाशमी ऑल्सो ऑपोजिट मी, प्लस इट्स सच एन इम्पैक्टफुल कैरेक्टर ऑफ माई करियर एज वेल। सो वो प्रेशर ज़रूर था, बट आई थिंक वो एक जो जुनून होता है ना, आई वांट टू गिव माई बेस्ट, आई वांट टू गिव माई 100%। मतलब जितना भी मैंने सीखा है अपनी पूरी ज़िंदगी में, आई वांट टू गिव इट माई ऑल इन दैट। सो आई थिंक वो सीन फर्स्ट शॉट लगाया था उन्होंने एंड मेरी रात की नींद उड़ गई थी उस दिन, मैं नहीं सो पाई थी because I was extremely tensed and I was like, how will I perform this? This is the first day shot. And मैं jokingly मैंने सर को भी कहा है कि या आप मुझे टेस्ट कर रहे थे वो सीन देकर फर्स्ट डे कि यू नो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। बट आई थिंक उनका ट्रस्ट बहुत एज एन एक्टर आपको बहुत वैलिडेट करता है कि यू नो ही इज़ गिवन यू सच एन इम्पॉर्टेंट सीन ऑन day 1 on 7 AM। आई एम फर्स्ट टाइम मीटिंग इमरान ऑन दैट डे। सो बट आई थिंक वो जितनी भी कश्मकश थी ना, वो आई थिंक वो सीन में वो आ गई है और मैंने यूज़ करने की भी कोशिश की है, बट उस रात में सो नहीं पाई थी। ऑलराइट, सो आपने जुनून वर्ड का आपने यूज़ किया। तो देखिए मेरा एक सवाल आपसे ये होगा कि आपके अंदर एम्बिशन कितनी है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि आपने मैनिफेस्टेशन का भी जिक्र किया, आपका मैं इंटरव्यू देख रहा था, बहुत से जो लोग होते हैं किसी भी फील्ड में हो, तो जो कामयाबी का जो एक सफ़र है वो लंबा होता है, वो डे टू डे होता है। वो ये नहीं है कि आप जिस दिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा, मौका आपको तब मिलेगा जब आप रोज़ाना के हिसाब से अपने ऊपर काम करेंगे। बिल्कुल। तो वो जो एम्बिशन आपके अंदर कितनी है उसके बारे में मुझे बताएं, बिकॉज वो जुनून तो आपसे वहीं से जुड़ा हुआ है ना मेरे ख्याल से। आई थिंक मेरी ड्राइव बहुत ही हाई है, बट आई ऑलवेज से दैट आई एम लाइक अ डक। मैं बहुत सीरीन या काम शायद दिखूं ऊपर से, बट अंदर देयर इज अ लॉट दैट्स हैपनिंग। There's a lot of fire, there is a lot of, not restlessness, but a lot of fire, a lot of passion. मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ही पैशनेट इंसान हूँ। मैं कोई भी चीज़ अगर करती हूँ तो वो 100% करना चाहती हूँ, या तो फिर मैं नहीं करूँगी। Okay, that's wonderful. So it's all in or all out for me, for anything, whether it's relationships, whether it's work, whether it's anything. So I feel like, I mean, acting has always been my passion. It's been my calling. So and plus हम of course I don't come from a film background, right. So expect करना कि बिल्कुल एक बार में ही you know I will be launched and like everything will change, that of course didn't happen. So you have to keep working hard and keep looking for that opportunity, and I'm so thankful that Priya came my way, Taskari came my way, and I got that opportunity to you know showcase whatever I had. But वो fire I think बचपन से ही है, हमेशा से ही रही है। क्यों है कैसे है मुझे नहीं पता, बट है, बट एंड आई वांट टू डू माय बेस्ट इन दैट। दैट्स अमेजिंग। आपने कहा फिल्म फैमिली से नहीं है, गोरखपुर से में आपकी पैदाइश हुई, लखनऊ से आपका वास्ता है, तो ये एक स्मॉल टाउन से जो एक आने का एक एक्सपीरियंस होता है, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है आपकी हंगर में? सो बहुत इंटरेस्टिंगली जब मैं पैदा हुई थी और 10 दिन में हम मुंबई शिफ्ट हुए, मेरे डैड हमेशा ट्रांसफ़र हुआ करते थे डिफरेंट सिटीज़ में, बट जब हम मुंबई शिफ्ट हुए उसके बाद वी जस्ट स्टेड बैक। बहुत इंटरेस्टिंगली मेरी मॉम ये कहानी बताती हैं कि जब हम मुंबई आ रहे थे एंड आई वाज जस्ट 10 days old, somebody told her कि मुंबई जा रही है तो हीरोइन बन के आना, एंड माय मॉम जस्ट laughed it off saying we're not from the background, हमें कुछ अता पता नहीं है ये इंडस्ट्री का, बट कहते हैं ना कि कुछ बात आप कह दो तो वो रह जाती है कभी कभी। सो दैट हैपेंड, एंड एक्चुअली छोटे टाउन से आने का डेफिनेटली बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, बिकॉज जो आप में फायर होती है ना वो एक अलग लेवल की होती है, बिकॉज यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू प्रूव इट टू योर फैमिली हु हैज़ यू नो पुट इन सो मच ऑफ हार्ड वर्क, यू हैव टू प्रूव इट टू योर सेल्फ। आई थिंक थोड़ी ज़्यादा फायर तो होती है
All right. That's for sure. Okay, now let's go back to one more scene. जब आप towards the climax, जब आप दुबई फिर से वापस जाती हैं and राहुल से आप मिल रही हैं, you make it seem as if that nothing really happened, and he slaps you. Yes. Now, जो it's a very small like a transient moment, for example, but एक आपके अंदर एक element of गुस्सा आ रहा है, लेकिन यह है कि आप उसको hide कर लेते हो, है ना? तो वो जो एक एलिमेंट था, that's something which was wonderful. कि खून भी आ रहा है, लेकिन ये है कि that maybe the bigger purpose is something that is there in the back of my mind, of your mind, and once again there has to be courage in that as well. So वो काफ़ी हद तक एक कॉन्फ्लुएंस था काफ़ी सारे इमोशंस का. वो भी मतलब ये है कि आसानी से नहीं आता है. उसमें भी मुझे लगता है कि that there has to be certain thought process behind it, there has to be certain preparation behind it. आई थिंक प्रिया का जो किरदार है उसमें ये ज़रूर था कि वो बहुत कुछ अपनी आंखों से कहती है. There was an element of hurt and anger Yeah. when she's slapped, Right. but she hides it. I'm so happy that you could feel what I felt at that time. Okay, yeah. And I'm happy that it got conveyed. But yeah, उस टाइम मैं वही फील कर रही थी. और आई थिंक जो कैरेक्टर स्पेशली बहुत सारी औरतें भी शायद रिलेट कर पाएंगी. कभी कभी आप ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में होते हो जहाँ there is also hurt, there's also a lot of anger, but that there's also fear. And प्रिया का जो किरदार है वो इतनी हाई स्टेक्स सिचुएशन में है. एक तो फर्स्टली नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, एंड कस्टम ऑफिसर्स जो हैं हमारे, जो सरहद पर रहते हैं, दे आर लिटरली गार्डिंग आवर बॉर्डर्स. दैट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो हम बहुत ही कैजुअली शायद बैक पैक करके चल देते हैं, फ्लाइट ले लेते हैं. बट दैट एयरपोर्ट इज़ मतलब इट्स समथिंग ऑफ अ, आई मीन सल्यूट टू दीज गाइज हु डे इन एंड डे आउट वर्क without seeing holidays, without seeing personal commitments. So जो प्रिया का कैरेक्टर है वो इस चीज़ में she is very strong headed. उसे पता है कि उसका गोल क्या है. Of course there is a higher purpose. जब आप देश के लिए कुछ करते हो, आपके अंदर अपने आप ही वो करेज आ जाती है कहीं ना कहीं. So एंड हम हर किसी में वो फ्रैजिलिटी भी होती है, वो करेज भी होता है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टैपिंग इन. एंड जब वो सिचुएशन आती है तो दैट इमोशन ऑटोमेटिकली कम्स थ्रू. Right. So did you have any physical training for this character by any chance? No, did you have to do it? No, I didn't. Why did you ask that? Because there are certain scenes when it seems that that it may have been tough as well physically too. So maybe because of that I'm saying. Okay. No, there was no physical training. Firstly, तो 3 दिन में सेट पर थी, and हम already shoot करना शुरू कर चुके थे. But scenes were also very emotionally high. Like I said, बहुत ही conflicting है character. अंदर कुछ सोच रही है but ऊपर से उसे कुछ और दिखाना है. So वो किरदार प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आया, because there's always a spectrum of emotions that she's going through always. तो that was interesting, but physical इतनी training नहीं थी जितनी mental. Of course. Okay, now एक मैं कॉलम में पढ़ रहा था इनका, मयंक शेखर का, and तस्करी से related, and he said that considering कि इमरान हाशमी है, प्रोमो लॉन्च में भी पूछा गया उनसे सवाल, तो उसमें ये है कि that once they are getting drawn together romantically, but it does not deviate into what he's expected to do in terms of like a physical scene or anything of that sort, which is in a way commendable, because focus lose नहीं कर रहे जी. कि आपको अगर मोहब्बत की शिद्दत दिखानी है तो वो उनके भागने में भी हो सकता है कि उसको कुछ हुआ तो नहीं है. Right. वो उसमें भी कन्वे हो सकता है. It doesn't have to break into what is predictable. And once again that's a bit of a surprise as well. So how do you look at the warmth that both of them share, and बहुत बार बगैर कहे हुए भी अगर आप मोहब्बत का इजहार कर सकें तो ये भी कमेंडेबल है. आई थिंक वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आई थिंक बिना कहे हैज अ मोर इम्पैक्ट एज वेल. राइट. ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अगर बिना कहे, अगर आप आंखों से ही या एक्शन से अगर आप वो अपना प्यार दिखा सकते हैं, सो आई थिंक visually भी, cinematically, that is more appealing and it's more impactful rather than just showing everything.
तो एंड एनीवे इट्स अ नीरज पांडे फिल्म, इट्स अ नीरज पांडे सीरीज, सो वो तो ऑफ कोर्स देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ दैट. कभी कभी रिस्ट्रेंट जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है एंड उसमें ज़्यादा इमोशंस होते हैं. सो आई थिंक वी काइंड ऑफ ट्राई टू स्टे फोकस ऑन व्हाट द main Buddha is of the series, rather than deviating it into anything else. Of course there is love, of course there's a romantic equation and all of that, but उसको दिखाने का तरीका बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा है कि even an embrace can be far more satiating for a viewer than literally going into something which is maybe extensive and which an OTT platform can possibly allow as well. Okay, expose से आपने start किया अपना सफ़र as a heroine, उसके बाद फिर OTT platforms हैं और आपका it's been a bit of a time that has taken for you to finally get over here. देखिए बड़ा मुश्किल ये सफ़र होता है और ये जो लाइन भी है बहुत मुश्किल है, बिकॉज ग्लैमर का क्या है कि दैट एवरीवन वांट्स टू बी फेमस, एवरीवन वांट्स टू गेट दैट शेयर ऑफ सक्सेस, स्पेशली बिकॉज आप बाकी लोगों को देख रहे हैं कि यार किसी को बिल्कुल पहली फिल्म में इतनी कामयाबी मिल गई, मैं शायद ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, मैंने शायद ज़्यादा मेहनत करी है. तो वो जो एक आपको साइकोलॉजिकली आपको अपने को मेंटेन रखना है, आपको स्ट्रेस को अपने वो रखना है, अपने ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करते रहना है, एंड ऑल्सो टू enjoy life. Many times people become so stressed that they stop enjoying themselves. और उसके बाद फिर वो फिर जब आप खुद ही अपने आप को like if you're not enjoying your life or if you're not enjoying yourself, तो फिर कोई आपके ऊपर हाथ नहीं रखेगा, बिकॉज यार ये बहुत ज़्यादा सीरियस है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. सो वो जो सफ़र होता है लंबा, एक जो फैलो पीरियड है, क्या किया आपने उसमें? आई थिंक मेरी जो भी अपब्रिंगिंग रही है उसमें बहुत हेल्प हुई है उस चीज़ की, बिकॉज like I have always believed and that comes from my parents of course that आपको सिर्फ फेमस होने के लिए फेमस नहीं होना है. I always wanted to be known for my talent and for my skills. That was very important for me कि लोग मुझे अगर जाने तो वो इस वजह से जाने क्योंकि उन्होंने मेरी कोई परफॉर्मेंस देखी हो या मेरे स्किल सेट की वजह से या मेरे टैलेंट की वजह से. So fame was never the objective of this whole journey. मुझे जेन्युइनली सेट पर रहकर बहुत मज़ा आता है, मुझे जेन्युइनली सीन्स कर बहुत मज़ा आता है और वो जर्नी मेरे लिए बहुत खूबसूरत है. एंड रिजल्ट इज़ द बाय प्रोडक्ट. एंड ऑफ कोर्स वी वांट रिजल्ट, ऑफ कोर्स एज एक्टर्स यू वांट रिकग्निशन, यू वांट पीपल टू सी योर वर्क एंड रिकग्नाइज यू एंड रिकग्नाइज योर टैलेंट. बट जब जर्नी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप मुझे पूछें मेरे लिए एक परफेक्ट डे क्या होगा, तो आई विल टेल यू कि आई वुड रादर बी ऑन सेट डूइंग अ सीन. मुझे जेन्युइनली उसमें बहुत खुशी मिलती है. ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बिटवीन एक्शन एंड कट, दैट्स माई हैप्पीएस्ट मोमेंट. मैं अंदर से बहुत खुश रहती हूँ उसमें. तो फेम इज़ एनीवे जब आप अच्छा करेंगे, जब आप अपने मेहनत से अपना जी जान लगाकर एक सीन में आप करते जाइए अपना काम, बस करते जाइए, कभी ना कभी वो रिकग्निशन आनी ही है. क्योंकि आपके जितनी भी आपकी कोशिश है उसमें मिलावट नहीं है. तो जब मिलावट नहीं होती है तो रिकग्निशन तो आना ही है. ओके, दैट्स अ वंडरफुल माइंडसेट. एंड ये सब बातें इस वक्त अच्छी भी लग रही हैं बिकॉज अभी आप कामयाबी अचीव कर चुकी हैं. मैं पहले से नहीं, मेरा सवाल बेसिकली ये था कि एक्सपोजे आती है, फिल्म में आपको रिकग्नाइज किया जाता है, लेकिन उसके बाद एक फैलो पीरियड है. तो एक्टर जो है वो अपने ऊपर सेल्फ बिलीव कैसे रखता है, सेल्फ टॉक उसकी क्या होती है? मेरा सेल्फ बिलीव बहुत हाई है. मिरर में देखकर आप अपने आप से क्या बातचीत करती हैं कि भाई मैं तो डिजर्व करती हूँ ये? वो जो एक जो सेल्फ टॉक है ना, मुझे लगता है कि सेल्फ टॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. लोग दूसरों से वैलिडेशन तलाश करते रहते हैं, अपने अंदर नहीं देखते. करेक्ट. लोग दूसरों से वैलिडेशन तब तलाश करते हैं जब आप खुद में खुश नहीं हो. जब आप खुद में खुश होते हैं तब आप दूसरों से वैलिडेशन नहीं तलाश करते. एंड आई थिंक मैं खुद में बहुत खुश हूँ, मैं दूसरों से वैलिडेशन नहीं तलाश कर रही हूँ. बट ऑफ कोर्स एज एन एक्टर इफ आई गेट रिकग्नाइज्ड दैट विल मेक मी द हैप्पीएस्ट. जो पीरियड था ऑफ कोर्स बहुत लंबा था. एंड जैसा कि मैंने कहा, मैं कोई फिल्म बैकग्राउंड से आती नहीं हूँ, तो वो एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं. पहली बार जब वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि दैट वन फिल्म और वन सीरीज आई गेट एंड दैट विल बिकम समथिंग. वो एक्सपेक्टेशन, मुझे पता है मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे पता है मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज अर्न करके ही मिलेगी. ये बात मुझे बहुत पहले से पता है. सो वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी. सो जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो आपका जो एक वेटिंग पीरियड कह लो एज एन एक्टर, या आपका जो
हार्डवर्क करने वाला जो पीरियड है, जहाँ आप अपने कला को और तराशते हो, वो आई थिंक वो ईजी हो जाता है बिकॉज यू नो दैट यू हैव टू वर्क ऑन इट। और प्लस आई थिंक ऑल्सो बिकॉज मैं बचपन से सेट पे हूँ, और इट्स नॉट लाइक कि मैं बड़ी होकर एक्टर बनी, मैं हमेशा से ही एक्टर थी। जब से मेरी आंखें खुली हैं, जब से मैंने कॉन्शियसनेस संभाली है, या जब से मुझे याद है, तब से मैं एक एक्टर हूँ सेट पर। तो मेरे लिए जो मेरी ज़िंदगी थी वो बहुत नॉर्मल था कि आप कुछ वक्त काम करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट आता है, और फिर आप घर पे बैठते हैं, कुछ और चीज़ें करते हैं, अपनी फैमिली लाइफ देखते हैं, फिर कुछ और नया प्रोजेक्ट आता है। तो मेरे लिए वो जो वेटिंग पीरियड था बड़ा नॉर्मल हो गया, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं मिस इंडिया के भी और बाकी भी, आई रिमेंबर टॉकिंग टू देम एंड दे वुड गेट वेरी एजिटेटेड सेइंग कि ओह 1 महीने हो गए कुछ काम नहीं आया, 1 महीने मुझे ऑडिशंस पे बुला रहे हैं। एंड आई वाज लाइक या कीप गिविंग ऑडिशंस, जस्ट कीप डूइंग 1000 ऑडिशन 2000 ऑडिशंस, जितने भी आप देते जाइए। सो वो डिफरेंस जो आप कह रहे हैं वो मुझे उनमें और मुझ में देखने ज़रूर मिला है, where I actually did not get that agitated because I knew it's I don't know, there's a sense of knowing that it's coming, it's right going to happen. It's going to happen. आपने एक बहुत अच्छा अपना एक्सप्रेशन यूज़ किया, कला को तराशना। आपका क्या रियाज रहा एक्सपोजे के बाद में? आपने अपने ऊपर किस तरीके से काम किया? क्या आपको पढ़ने का शौक़ है? क्या आपको थिएटर देखने का शौक़ है, थिएटर करने का शौक़ है? क्या आपको फिल्में देखने का शौक़ है, ऐसी फिल्में देखने का शौक़ है जहाँ पर कुछ आपने जिनसे वाकई में उनको आपने सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर उसमें कुछ सीखने की कोशिश की हो, क्राफ्ट को सीखने की कोशिश की हो? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिनेमा से नहीं आती है, वो लोगों से आती है, वो ऑब्जर्वेशन से आती है। सिनेमा देख कर रेप्लिकेट करना इज़ नॉट समथिंग दैट आई बिलीव इन। सो वो स्कूलिंग मेरी नहीं रही है। रियल लाइफ से पिकअप करना इज़ समथिंग दैट आई बिलीव इन। रियल पीपल, रियल सिचुएशंस, उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। जब आप रियल लोगों से बात करेंगे, उनके सिचुएशंस को देखेंगे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, उसमें बहुत बहुत मटेरियल होता है। तो आई थिंक एक ऑब्जर्वेशन स्किल रखना एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरी रियाज तो यही रही है कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। एंड क्या पढ़ती हैं आप? हर तरह की चीज़ें, जो भी, मतलब आई रीड ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ। नॉट सो मच फिक्शन बट नॉन फिक्शन ऑल्सो आई रीड अ लॉट। तो एंड साइकोलॉजी मुझे बहुत पसंद है। आई लव साइकोलॉजी। सो एक आई थिंक ऑल एक्टर्स आई बिलीव आर काइंड ऑफ सेम पढ़ाई है साइकोलॉजी, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पीपल। एक इंसान कोई चीज़ क्यों करता है, कैसे करता है, क्या उसके दिमाग में चलता है, और वो जैसा है वो वैसा क्यों है। आई थिंक वो सारे क्वेश्चंस का आंसर साइकोलॉजी में हमें मिलता है। एंड आई रियली लव रीडिंग अ लॉट। ओके, दैट्स वंडरफुल। आपका अब यहाँ से आप सफ़र किस तरीके से आप देखना चाहती हैं? बिकॉज आपने पिछले कुछ टाइम में मोस्टली आपने जैसे OTTs का आपने किया है, और मैं देख रहा हूँ कि आपके एड्स भी आप करती हैं, और आपके सारे देयर हैव बीन कंसिस्टेंट डेवलपमेंट एज फार एज दैट थिंग इज कंसर्न। तो यू वांट टू डू ग्लैमरस रोल्स इन मूवीज, यू वांट टू डू सॉन्ग्स इन मूवीज, do you have a reference point for the sort of films that you want to do, or the sort of roles that you want to do? I definitely want to do characters that drive the story forward. I definitely want to do characters that are very nuanced and layered. मुझे उसमें मज़ा आता है. Of course, dancing and songs and all of that is great. But I think, especially when we talk about female characters, बहुत कम होता है जब वो story drive करती हैं या so I want to do characters like that. Any references? जिन्हें हटाया ना जा सके. Great. Any references that you can mention? Recently I watched Mardani ka trailer. That was very interesting. I would love to do something like that. It's a very fascinating character, and she takes things in her hands, and it's a powerful character. It leaves a mark on you. ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. वैसे तो मेरी फेवरेट फिल्म मुगले आज़म है, मुझे वो भी बहुत पसंद है. उस तरह की पीरियोडिक फिल्में भी बहुत पसंद है मुझे. सो हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्म्स. एक्शन हो गया, मैंने ऑफ कोर्स आई हैव लर्नड एक्शन आल्सो. सो मे बी if आई हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी, सो आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट आल्सो. राइट. सिंस द टाइम तस्करी has come up, किस तरीके का फीडबैक आपको मिला है फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री? What sort of roles do you think you have been offered to you that you can give us some idea? बहुत कुछ चल रहा है अभी. आई मीन आई विश, आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं एक्चुअली बताना चाहती हूँ आपको, बट ऐसे कुछ कागजात हमने साइन किए हैं जिससे जो हमें प्रोहिबिट करते हैं आपको बताने से. NDAs, okay. But I can definitely tell you that as long as you're signing, that is important.
But I can definitely tell you that is something interesting, and we've already started the prep for it. And touch wood, I'm very happy. जिस तरह का response audience से भी आ रहा है, I am so overwhelmed. मुझे पता था कि ये series बहुत अच्छी है और ये प्रिया का character भी it's quite interesting and you know it will win hearts. But इस तरह से इस level पे I did not imagine it. I really didn't. And this news also that came within the first few days only, that it's the first Indian series to be #1 on global non-English on Netflix. Okay. First ever Indian series. Yeah, that's Imran also mentioned. Yeah, it's very, I mean, the kind of response I'm getting is great. The audience is actually catching on the nuances and the performances, which is so gratifying. It's so, I mean, I'm feeling extremely humbled by this whole situation. And of course, इस तरह का response मिलना is something that will push me to do even better and come back even stronger. Definitely, it's being just mentioned in the same breath as Sacred Game and Family Man and some of the biggest as far as India is concerned, which is always a very, very positive sign, and that too after very few days of the series coming out. So that's commendable. Right. Okay, since the time the series has come out and आपको responses मिल रहे हैं, आपने अपने ऊपर और किस तरीके से काम करना क्या शुरू किया है या करना चाहती हैं? You know, in terms of your fitness, for example, in terms of your looks, for example, diction, for example, because I think अगर किसी भी एक्टर का एक बहुत बड़ा हथियार जो है वो डिक्शन है, बॉडी लैंग्वेज है, वो बाकी सब चीज़ें. तो क्या आपने ये सब चीज़ों के बारे में सोचा है? Have you started doing it? 100%. काम तो ये तो हमेशा चल रहा है, इसे शुरू नहीं करना है, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है. चाहे आप फिल्में या सीरीज़ कर रहे हैं या चाहे आप नहीं कर रहे हैं, चाहे आप घर पर हैं, ये एक रियाज है हर एक्टर का, वो तो हमेशा चलते रहना चाहिए. सो ऑफ कोर्स आई लर्न कथक, मैं कथक सीखती हूँ एंड मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत खुशी मिलती है उसमें. एंड आई ऑल्सो लर्न जैज़ एज अ डांस फॉर्म एंड थोड़ा बहुत गाना भी सीखती हूँ, रियाज करती हूँ, बिकॉज दैट्स वेरी गुड फॉर योर वॉइस 100% मॉड्यूलेशन. तो इंडियन क्लासिकल सीखती हूँ. तो ये सब चलता रहता है साथ साथ. मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जो आपका एक जुनून था जब आप पहले दिन सेट पे गई हैं, तो वो जुनून जो है आज कहाँ तक पहुँच चुका है? इट हैज़ डबल्ड ट्रिपल्ड, मतलब मैं बता नहीं सकती. एक तो खुशी भी बहुत ज़्यादा है, प्लस जो रिस्पॉन्स, जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ मेकिंग मी इवन मोर यू नो making me feel like I want to give even better. And because अब सब लोगों को इतना पसंद आ रहा है परफॉर्मेंस, प्रिया का कैरेक्टर, so I want to give them even better when I come with the next one. So वो preparation बिल्कुल अभी से शुरू हो गई है and I want to make sure that the audience is happy with what comes next. That's amazing. That's amazing. So एक शेर के साथ मैं एंड करना चाहूँगा कि that ज़ुबानी दावे तो बहुत लोग करते रहते हैं, ज़ुबानी दावे तो बहुत लोग करते रहते हैं, जुनून के काम को करके दिखाना होता है. So Zoya Afroz ने ऑलरेडी करके दिखा दिया है and I'm sure that by the time this conversation comes out, 1 million तो followers इनके क्रॉस कर चुके होंगे 100%, maybe more. Congratulations and thank you very much for talking to us. Thanks a lot. Thank you very much. So that was Zoya Afroz on Memorable Conversation with Farid Usharia. I hope that you enjoy this presentation.